नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN9 न्यूज के इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे बेटियों को लेकर। जिस तरीके से बीजेपी पार्टी का नारा देती है बेटी बचाएंगे बेटी पढ़ाएंगे, और इस तरीके का देखा जा रहा है कि यही नारा उनके ही पार्टी के लोग खारिज कर देते हैं, लेकिन उनको ही सजा नहीं दी जाती है। मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा श्रीकांत त्यागी का, मैं जिक्र करना चाहूँगा मनोज मित्तल का, एक ऐसा नाम जो कहीं ना कहीं कंजावला केस से जुड़ा हुआ है। आप श्रीकांत त्यागी का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि वही विधायक हैं नोएडा के जिन्होंने महिला पर अत्याचार किया, महिला को बदसलूकी की और तमाम मां बहन की गालियां दी। इसके बावजूद भी बीजेपी पार्टी में शामिल हैं। लेकिन आज सबसे बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है। जी हां, कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर खबर सामने आ रही है, जो उन्नाव केस से जुड़ा हुआ मामले से दरख्वास्त रखते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज कुलदीप सिंह सेंगर को जो है रिहाई क्यों मिल गई है, जमानत क्यों मिल गई है, जबकि उनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है आसिफ सर। इनसे पूछना चाहेंगे, आसिफ सर, पहले देखा जाता है कि बीजेपी पार्टी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस तरीके का नारा देती है, इसके बावजूद भी कुलदीप सिंह सेंगर को जो है जमानत मिल जाती है। उन्नाव केस आपने कवर भी किया है। बिल्कुल ऋतिक, शुक्रिया। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, आज बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ सिर्फ और सिर्फ एक मजाक नहीं, एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जो है ना, मतलब उसको लड़की समझा ही नहीं जाता। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो छोड़ दीजिए, सबका साथ सबका विकास तो छोड़ दीजिए। आप आज उन्हीं का राज है जो सिस्टम पे जिसका कब्जा है, आज उन्हीं का राज है जो कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं और उसको नेताओं के इशारे पे नचा रहे हैं। और ये कोई और नहीं, नेता के, विधायक, मंत्री के बेटा है। आज कुलदीप सिंह सेंगर का जो है आज जमानत मिली। अब जरा उसको सोच लीजिए, कौन है? बीजेपी का नेता थे। 2018-17 के आसपास उन्हें पहले जो है फिर निलंबित किया जब आवाज उठी तो। चिमयानंद आज बाहर है, जिस लड़की के साथ बलात्कार हुआ वो आज जो है जेल में। अब सोचिए कि कुलदीप सिंह सेंगर ने सबसे पहले क्या क्या सबूत मिटाने के लिए, पहले तो उस बच्ची का बलात्कार किया, उसके बाद उसके परिवार को ही खत्म कर दिया, जितने भी विक्टिम्स थे सबको खत्म कर दिया, ट्रक से उड़ा दिया गया ताकि कोई सबूत ही नहीं मिले। इससे साफ समझ में आता है कि आप कितना ही देश को विश्व गुरु बना दे, लेकिन महिलाओं पे जितने जुल्म हो रहे हैं उस मामले में बीजेपी सबसे ज्यादा वही जुल्म करे। लेकिन वो तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा देते हैं, कहते हैं कि जहाँ कन्या, बेटी को कन्या मानते हैं, कहते हैं कि जहाँ देवियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। तो क्या ये सब कुछ खारिज है? नहीं तो करते हैं, पूजा करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वो अपनी बेटियों का करते हैं ना, उसको लंदन भेजते हैं पढ़ने के लिए, और जो हिंदुस्तान की बेटी बच्ची हैं उसको सरकारी स्कूल में भेज देंगे, और यूपी बिहार में डेली उनका बलात्कार होते रहेगा। फिर उसके बाद उनके लिए ढिंढोरा पिटने आएंगे, 5 किलो राशन दे देंगे, बस इसी चीज़ के लिए महिलाएं बच गई है, सारा अस्पताल, ये तमाम चीज़ बना देंगे। देखिए, ये बीजेपी हो या कोई भी हो, आज हो क्या गया, दरअसल सिस्टम पे इतना खतरनाक कब्जा कर लिया है कि अंजलि का रातों रात, जो हाथरस की बेटी का रातों रात सबको जला दिया जाएगा। अब वो कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि बेचारी गरीब है, वो दलित है, वो कहाँ जाएगी आवाज़ उठाने के लिए। अंजलि का आपने देखा किस तरीके से घसीट दिया गया, क्यों? क्योंकि बीजेपी का उसमें नेता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल जेल रहेगा, फिर तो निकल ही जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पीछे पावर है। क्यों? क्योंकि उस पर सिस्टम का कब्जा है। यही वजह है ऋतिक कि आज हिंदुस्तान की बेटी सिर्फ और सिर्फ जो है एक लड़की के नाम पर घर में बैठी हुई है। ये जो कहते हैं ना कि आज 12 बजे तक दिन में घूम सकते हैं अमित शाह जी, ये सिर्फ और सिर्फ उनकी अपनी बेटी घूम सकती है, ये देश की बेटी नहीं घूम सकती। ये सच्चाई है, ये देश की बेटी नहीं घूम सकती, ये सच्चाई है। सबसे बड़ी बात यह है कि अमित शाह ये भी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई भी बेटी रात को 12 बजे अपनी स्कूटी से निकल जाए तो भी सुरक्षित है। जब बेटियां सुरक्षित हैं फिर उसके बाद बलात्कार और रेप क्यों हो जाती हैं? सबसे बड़ा सवाल। दूसरा सवाल ये कि जो अपराधी है, अपराधी होने के बावजूद भी उसको जमानत क्यों मिल जाती है, जब लगातार कहा जाता है कि उसको उम्र कैद की सजा हो चुकी है। आपने सुना होगा राजीव गांधी हत्याकांड का मैं जिक्र कर लेता हूँ, नलिनी श्रीहरन को भी जो है उम्र कैद की सजा मिली थी, लेकिन वो भी जेल के बाहर घूम रही है। हमारे साथ राहुल मौजूद हैं, इनसे भी सवाल लेंगे कि जिस तरीके से देखा गया है कि आज कुलदीप सिंह सेंगर बाहर है। राहुल सर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी सवाल लेंगे। सर बताइए, कुलदीप सिंह सेंगर, उनको जमानत मिल गई है, कैसे देख रहे हैं आप इनको? कि आपने देखा कि उन्नाव केस जो हुआ था, बलात्कार केस हुआ था, उसमें उनका नाम था, उसमें उनका हाथ था, फिर आज उनको जमानत दे दी गई है। देखिए, बीजेपी करे तो ठीक है, विपक्ष करे तो गलत है, क्योंकि ये बीजेपी की बहुत पहले से पॉलिसी रही है। मैं अगर बात करूं, कुलदीप सिंह सेंगर ही नहीं भाई, अजय मिश्रा टैनी, आशीष मिश्रा टैनी कौन है? हर कोई उनके बारे में जानता है। इसके अलावा हमारे पास निर्मला सीतारमण की बात करें, गरीबों का मजाक उड़ाती हैं। इसके अलावा अगर मैं बात कर लूँ, बहुत सारे ऐसे चेहरे, स्मृति ईरानी है जो 2014 से पहले तमाम तरह की बातें किया करती थी, आज नहीं की जा रही है। तो बीजेपी ने एक एजेंडा बना रखा है कि केवल कांग्रेस पर निशाना साधना है, मुद्दों में केवल राहुल गांधी पर बात करनी है, राहुल गांधी की टी-शर्ट पर बात करनी है, कांग्रेस की यात्रा पर बात करनी है। इसके अलावा इनके पास और कोई मुद्दा होता नहीं है। और सत्ता पक्ष के जो लोग हैं आज ना वो महंगाई पर बात करना चाहते हैं, ना अर्थव्यवस्था पर बात करना चाहते हैं, ना वो जनता के रोजगार पर बात। अमित शाह कहते हैं कि बेटी तो सुरक्षित है, कह रहे हैं कि रात को 12 बजे भी निकल जाए स्कूटी से तब भी सुरक्षित है। आपको नहीं लगता कि बेटी सुरक्षित है? कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
हाँ, सुरक्षित तो है। दिल्ली का कंझावला कांड देख लिया ना कितनी सुरक्षित है। हमने देश में कई घटनाओं को देखा है, चाहे मैं उत्तराखंड की बात कर लूँ कितना सुरक्षित है। देखिए भाजपा के तमाम नेता जो केवल बोलने का काम करते हैं, चाहे मैं अमित शाह की बात कर लूँ या मैं अगर बात करूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, भाई आपकी ही सरकार में जो है तमाम मंत्री जो है किस तरीके से गरीबों का मजाक उड़ाते हैं, किस तरीके से जो है आपकी ही सरकार में जनता की बेरोजगारी को लेकर जो है सवाल नहीं किया जाता। नोटबंदी जैसा फैसला आपकी सरकार में हो जाता है, जनता कितनी सड़कों पर आ जाती है, परेशान हो जाती है। तो मोदी गवर्नमेंट में अगर हम बात करें 2014 के बाद से आप देख लीजिए, युवा के पास से रोजगार चिंता चला गया, महंगाई बढ़ती चली गई। अब अपराधी जो हैं, जो अपराधी हैं, जो बलात्कारी हैं, वो अब जेल के बाहर घूमेंगे, यही हमारे देश का कानून है। देखिए मैं तो एक बात कहूंगा कि गुजरात का कांड हमने देखा, बिल्किस बानो का मुद्दा, बिल्किस बानो के आज अपराधी कहां पर है? क्या वो सलाखों के अंदर है? अजय मिश्रा, आशीष मिश्रा टैनी जैसे का क्या घर ढहा दिया गया? योगी जी जो कहते हैं मैं बुलडोजर चला दूंगा, चल गया उनके घर पर बुलडोजर। क्या स्मृति ईरानी की बेटी जॉयस ईरानी जो गोवा में रेस्टोरेंट बार चला रही थी, सिली एंड सोल, वहां पर चला बुलडोजर, वहां पर छापे मारे गए? तो नहीं मारे जाएंगे। भाई मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी का घोटाला होता है, शिवराज के घर पर चल गया बुलडोजर, उनसे पूछताछ हुई नहीं होगी, क्योंकि ये सत्ता पक्ष के लोग हैं, सत्ता पक्ष के लोग हैं, ये मन मर्जी वाले लोग हैं, ये जो है ये अपना काम करते रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जनता ने भी, मैं ये कहूँगा कि धीरे धीरे अपना जवाब देना शुरू कर दिया है। जिस तरह से विपक्षी पार्टियों को मौका मिल रहा है, विपक्ष लगातार आगे बढ़ रहा है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर अपराधी जेल से बाहर क्यों? आखिर जो कुलदीप सिंह सेंगर हैं उनको जमानत क्यों मिली? आखिर जो नलिनी श्रीहरन है वो जेल के बाहर क्यों घूम रहे हैं? श्रीकांत जो महिला को गाली देते हैं वो क्यों बीजेपी पार्टी? हमारे साथ यहाँ पर क्रांति मौजूद है, इनसे भी एक सवाल लेंगे। आपने देखा कि कुलदीप सिंह सेंगर जो है वो उन्नाव केस से जुड़े हुए थे, आज वो उनको जमानत मिल गई है, जेल के बाहर घूम रहे हैं। क्या यही कानून व्यवस्था है? पहले कहा जाता था कि कानून अंधा होता है, तो क्या सच में अब कानून अंधा हो चुका है? देखिए यहाँ पर देखा जाए तो कानून व्यवस्था जो है उसको दुरुस्त कहा जा सकता है, जिसमें कोई भी तरीके का आपराधिक जो है मामला आने के बाद कोई भी अपराधी इस तरीके से खुलेआम ना घूमे। देखिए आज खुलेआम अगर कोई घूम रहा है तो उस बात की गवाही दे रहा है कि शायद देश के अंदर जो व्यवस्था है वो व्यवस्था डगमगा चुकी हो, पहले के हिसाब से नज़र नहीं आ रही। बिल्कुल। और देखिए एक चीज़ और है यहाँ पर नोटिस करने वाली बात कि यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि सिर्फ एक ही मामला ही नहीं, इस तरीके कई ऐसे मामले जिनमें जो है अपराधी इस तरीके से बाहर घूम रहे हैं। जबकि अभी आजम खां का आप एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हो, आजम खां बाहर आए थे, फिर उसके बाद दोबारा उनको जेल में डाल दिया गया। तो चलिए आपने उनको एक अपराध के रूप में जो है उनको अपराधी बना करके अंदर रख रहे हैं, तो फिर आप अपने नेताओं के ऊपर भी, अपने लोगों के ऊपर भी ऐसी कार्रवाई करें ना, तभी तो मेंटेन कर पाएंगे। नहीं तो ऐसे तो आप इस तरीके से मजाक ही बना रहे व्यवस्था का। देखिए बिल्कुल अच्छा सवाल यहाँ पर खड़ा कर दिया कि बीजेपी पार्टी के नेता जुर्म करें, बलात्कार करें, हत्याएं करें, कुछ भी करें, उनके लिए 100 खून माफ़ हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर बीजेपी पार्टी के नेताओं को क्यों इन सब चीज़ों से जो है दूर रखा जाता है, यानी कि जेल से दूर रखा जाता है, कोर्ट से दूर रखा जाता है। लेकिन आप बताइए दर्शकों कि जिस तरीके से कुलदीप सिंह सेंगर को रिहाई मिली है, जमानत मिली है, क्या ये ठीक है? क्या यही आज हमारे देश का कानून व्यवस्था है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज़।